नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं। वहीं आज जानसठ रोड स्थित ग्रीन फार्म हाउस में एक पाल समाज की महापंचायत हुई है, जिसमें बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह को समर्थन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें भी रखी गई है। वे कुछ क्या शर्तें रही है, पाल समाज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। मैं अखिल भारतीय पाल महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ पर महापंचायत हुई है पाल समाज की, क्या कुछ वे शर्तें हुई है जो बसपा प्रत्याशी? पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आज महापंचायत हुई है उसे करने का जो निर्णय लिया गया था वो ये था कि हम आज पहले समाज को इकट्ठा करेंगे। समाज की जो राय होगी उस राय के साथ ये पाल समाज, मैं अध्यक्ष उस राय के साथ जाने का काम करूंगा। हमने पाल समाज को इकट्ठा किया, सबकी राय जानी, सबने दोनों हाथ उठाकर सभी पार्टियों से ये सवाल किया कि हमें आज तक क्या मिला है। फिर बाद में सबने सहमत हुए कि बसपा से हमें बहुत कुछ मिला है और हम इस चुनाव में मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए बसपा को समर्थन करेंगे। क्या कोई अधिकार है आपके जो आपने सामने रखे हैं प्रत्याशी? देखिए भाई साहब, ये गडरिया समाज बहुत भोला भाला समाज है, इसे सम्मान सबसे ज़्यादा प्यारा है। आज तक भाजपा को एक तरफ से वोट करता आया है और केवल सम्मान की इच्छा रखता है। इस चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा या कोई अन्य पार्टी पाल समाज को सम्मान नहीं दे रही है। आपको उदाहरण दूं, कल मैं भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा हुआ था, वहाँ पे कार्यालय के फोटो लगी हुई है, उसमें सभी पूर्व विधायक जैसे हमारे विक्रम सैनी जी हैं, ऊंटवाल जी हैं, सबके फोटो लगे हुए हैं। और हमारे जो विधायक हैं, हमारी मिथिलेश बहन जी, सतपाल जी पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनका कहीं फोटो नहीं है। हमें क्या चाहिए? हम सिर्फ सम्मान मांग रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सम्मान मांग रहे हैं। पर भाजपा अगर हमें सम्मान नहीं दे सकती तो हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते। आज इस समाज ने यही निर्णय लिया है और समाज का निर्णय के साथ मैं भी उस समाज के निर्णय के साथ खड़ा हूँ। हमारी शर्तें आपने पूछी हैं, हमारी शर्तें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हमने सिर्फ ये चाहा है कि जिस तरह से हमारा समाज वोट करता है, यहाँ पे इस लोकसभा में 1,70,000 के लगभग हमारी वोटें हैं, तो हम उसी के अनुपात में हम आगे अपने समाज का हक और अधिकार चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि विधानसभा में हमारे पाल समाज को टिकट मिले। हम चाह रहे हैं कि जिला पंचायत में, सभासदी में हमारे समाज को जिस तरह से पार्टी और को टिकट मिलते हैं वैसे हमारे समाज को भी टिकट मिले। इससे पहले हमने बसपा से ही क्यों मांगा? इससे पहले हमेशा बसपा ने ही काम किया है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी गडरिया हैं। हमें इस बात का इसलिए आशा है कि बसपा हमारे इन मांगों को पूरा करेगी। और मांग भी कुछ नहीं, ये तो हमारे अधिकार हैं, हर पार्टी से मिलना चाहिए, बाकी पार्टी नहीं दे रही है तो हम इस बार इसलिए बसपा से इस बात की मांग रख रहे हैं। तो पाल समाज लगातार सारा एक तरफा बसपा की ओर जा रहा है। आज यहाँ जितना समाज था, अगर जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो भी, आप घूमते रहते हैं मेरे भाई, सब जगह जा रहे हैं। आप एक तरफ से पाल समाज ने इस बार मन बना लिया है कि जो वोट डलेगी वो हाथी को डलेगी, बसपा को। यहाँ पर युवा भी हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे युवा क्या सोच रहा है इस बार। जी, हम अपने समाज के साथ हैं। हमारा समाज जहाँ जाएगा वहाँ हम चलेंगे, उनके साथ, अपने बड़ों के साथ। हम उनके हक के लिए कहीं भी लड़ जाएंगे, कोई भी समाज हो। देखो, हमें जहाँ हमारा मान सम्मान होगा हम जाएंगे वहाँ पे। जहाँ हमारे बिरादरी का कोई मान सम्मान नहीं होगा वहाँ हम जाने के नहीं। जहाँ हमारा मान सम्मान है, आपको भाजपा सरकार में बिरादरी का मान सम्मान नहीं? भैया ऐसा है, मैं आपको बात बताता हूँ, हमें ना तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं, पर इतना तो हो कि हम पाल समाज का कोई वजूद तो हो, हमारे पाल समाज का कोई थोड़ा बहुत वजूद हो तो हम मानने भी। जब हमारे पाल समाज का कोई वजूद ही नहीं रख रहा, कुछ मान रहा, कोई वर्करी करने के लिए भी सोच रहा, अरे नहीं पाल समाज तो वोट दे देगा। वोट कैसे दे देगा पाल समाज? पाल समाज कोई छोटा समाज थोड़ी है, पाल समाज अपने आप में बहुत बड़ा समाज है। पाल समाज चाहे तो यहाँ MP का 20% वोट चाहिए और MP का इलेक्शन जीत जाएगा। पाल समाज चाहता ही तो नहीं पाल समाज। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रवि है। तो क्या सोच रहे हो, इस बार दारा सिंह प्रजापति भी आए थे यहाँ पर, भाजपा सरकार भी लगातार कह रही है कि युवाओं को हमने आगे बढ़ाया है, उनके लिए रोजगार खड़े किए हैं। वो तो बोल रहे थे कि 2 करोड़ वो रोजगार, क्या वो तो कुछ भी नहीं दे रही हमारे समाज को। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है समर्थन बसपा को दिया है, तो हमारा पूरा समाज बसपा को समर्थन करेगा और बीजेपी का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि दारा सिंह को यहाँ पर जो आपने अपने अधिकार बताए हैं वे पूरे होंगे? देखो, आश्वासन और विश्वास में ताकत होती है। जब हमने उन्हें आश्वासन दिया तो वे भी हमें ताकत देंगे। और नंबर 2 बात यह है कि जी जो हम बीजेपी में तन मन धन हर प्रकार से सक्रिय थे और बीजेपी ने हमें एक भी ना तो जिला अध्यक्ष दिया,
ना कोई भी विधायक दिया, ना कोई भी एमपी का टिकट किया। देखो हमारा समाज में बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी तादाद में हमारी 170 के समथिंग में वोट है, और इसका निर्णय ये है कि जी हमने दारा सिंह प्रजापति को वोट देने का हमारा निर्णय बना कि जब हमें बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं दिया तो आगे हम क्या विश्वास कर ले बीजेपी। और नंबर 2 बात, हमारे समाज में बीजेपी फिलहाल कोई वर्करी भी नहीं कर रही है, और वर्करी नहीं करी। अब मेरा मोहल्ला कुकड़ा है, जैसे मैं पीएनबी बैंक में, अब तक वहाँ पे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मेरे पास नहीं आया वर्करी करने। मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, उसमें भी मैंने एक छोटा सा टिकट मांगा था एक सभासद का, मुझे वो टिकट भी नहीं मिल पाया था। अगर मुझे मिलता तो कोई आश्वासन जुड़ता। जातिवाद हुआ है भाजपा? जातिवाद तो देखो हर पार्टी में हो रहा है जी, अब बताओ क्या करें। अब जातिवाद के तो मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो दारा सिंह प्रजापति के साथ ही रहोगे? देखो हम पूरे खुल के हैं इस बार हत्ती के साथ। दारा सिंह हाथी की सवारी कर रहे हो जी इस बार आप? हाँ सर, क्या बिल्कुल। पसंद आ गया हाथी में? हाथी तो भाई हाथी है, हाथी तो हर जगह दिखाई देगा तुम्हें। पसंद क्या, वो तो हर चीज में हाथी तो सबसे बड़ा जानवर भी है। भाजपा नल भी चला रही है और कमल भी खिला रही है। अजय सुनो भाई जी, भाजपा कुछ भी चलाओ, सिर्फ एक बात का जवाब हमें दे दो भाई, हम जो मेहनत करते हैं, जो हमने मेहनत की है, हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ है? हमारे बच्चों का रोजगार कहाँ है? हमें पढ़े लिखे नहीं, हमारे बच्चे पढ़े, युवा बेरोजगार है। शिक्षा का स्तर आप देख रहे, प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा। अब भाई साहब, भाजपा हमें कुछ नहीं देने की, शोषण के अलावा उसने हमारे समाज का कुछ नहीं किया। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन पाल है, गुल्लू प्रधान है, रहने वाला मैं जिला शामली का हूँ। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? भाजपा लगातार कह रही है युवाओं के लिए हमने बहुत सारे विकास कार्य के रोजगार खड़ा किया है, उनके लिए हमने नौकरी लाई है। युवा तो जी बस 3 ही वर्ग जाति के लिए कर रही भाजपा, तो उन्हीं के युवाओं को सब चीज बन रही है। कौन सी लग रही वो तो तुम्हें पता, सबको पता है। तो कौन 3 जाति वर्ग हैगी? अच्छा, जो हमारे से बड़े है, हम तो अति पिछड़े में आवे जी। जो बड़ी है उन्हीं का ही कल्याण हो रहा है इसमें, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा जी। हम तो लुट पिट रहे इसमें। जब भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है भाजपा, तो 80 सीट में लोकसभा में अति पिछड़े समाज को, पाल समाज को कितने टिकट दिए? क्यों नहीं दिए जी? बीजेपी ने क्यों टिकट नहीं दिए जब हिंदुओं की पार्टी? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या हम गडरिए हिंदू नहीं है क्या? वो क्यों नहीं दिए? तो फिर युवाओं के बारे में कहाँ से सोच लेगी? वो तो हमारे समाज के बारे में सोच रही, तो अति पिछड़े के युवाओं के बारे में कहाँ से सोच लेगी? जी ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक बात हो रहा है, और बीजेपी ने हम लोगों को बिल्कुल बदवा मजबूर मार दिया था। यहाँ पे बदवा वाला मजबूर होता है जो किसी का बिगर मांगे कुछ वोट दे। ये सोचते हैं यहाँ पे, जो एक पीछे भाषण भी दिया गया था कि ये सोच रहे थे कि ये बिगर मांगे वोट देते हैं, इन लोगों को यहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, और इस सम्मान को पहुँचाने के लिए इन्होंने कड़ी से कड़ी, देखो अब मेहनत कर ली हमने सबसे ज़्यादा। आज देखा तुमने यहाँ कितने हजारों के लाखों में भीड़ थी यहाँ पे, तो अब सब सारे समाज ने पूर्ण समर्थन दे दिया है, और यहाँ से मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति ही विजयी होंगे, चाहे तुम देख लेना इसी बीच में। और इस चलिए, अच्छा खासा यहाँ पर नाराज नजर आ रहा है पाल समाज, क्योंकि साफ तौर से इनका कहना है कि बीजेपी ने 10 सालों में उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया है, और इस बार वे बसपा के प्रत्याशी जो है मुजफ्फरनगर से दारा सिंह, उनको समर्थन देंगे और उन्हें ही अपना लोकसभा सांसद चुनेंगे। मैं अपने सहयोगी मुजम्मिल के साथ गोपी सैनी, हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।